भारत माता की जय, भारत माता की जय, तीनों सेनाओं की जय, 140 करोड़ जनता की जय। आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पर हमारे देश की सेना ने, हमारे देश ने मजबूर कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। यह तो पहले ही लग रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान घुटने टेकेगा, अमेरिका पर गया और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मध्यस्थता की और अब सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। अच्छी खबर है, क्योंकि युद्ध दोनों देशों के लिए नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने जीत हासिल कर ली है, सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर कर और पाकिस्तान को पूरा करारा मुंह तोड़ जवाब देकर। हमारे बीच में तमाम, आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों साल फौज में सेवा की है, नेवी में सेवा की है, एयरफोर्स में सेवा की है। पूर्व फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी तो ये भारतीय सेनाओं ने ट्रेलर दिखाया था, फ्रंट खोला नहीं था। जिस दिन फ्रंट खुल जाएगा उस पाकिस्तान कभी भी सोच भी नहीं पाएगा। युवा कह रहे थे अभी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, वो युवा है, उनका जज्बा है। भारत माता की जय। कहना चाहेंगे सर अंत में कुछ? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमने एक जीत हासिल की, हालांकि ये थोड़ा सा वो रह गया, 2 दिन और हो जाते तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते तो थे। बिल्कुल 2 दिन और हो जाते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देते। अंत में मैं अपने देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि 146 करोड़ भारतीयों ने जिन्होंने सेना पे भरोसा किया है, वो भरोसा भविष्य में भी आपको उससे उम्दा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान को जैसे अब की बार मुंह की खानी पड़ी, भविष्य में भी वो घुटनों के बल आके ऐसे ही रेंगते हुए नजर आएगा। अगर ऐसे ही भारतीय सेना के ऊपर आप लोगों ने भरोसा बनाए रखा, हमें उम्मीद है भारतीय जनता का भरोसा जो हमारे ऊपर कंटिन्यू ऐसे मेंटेन रहेगा। हमारे बीच में तमाम, आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों साल फौज में सेवा की है, नेवी में सेवा की है, एयरफोर्स में सेवा की है। पूर्व फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और इस सीज फायर पे इन तमाम हमारे बीच में जो फौजी भाई खड़े हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी फौज के लिए लगा दी, उनसे एक एक कर सभी से हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सीज फायर हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको किस नज़र से आप समझते हैं? पाकिस्तान को घुटने टेकने ही पड़े आखिरकार। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान ने आगे बढ़ के किए, डोनाल्ड ट्रंप अप्रोच किया भाई हमारा समझौता कराओ, उनके बिल्कुल घुटनों पे आ गए, तब उन्होंने समझौते के लिए वो किया, तब ट्रंप साहब ने मध्यस्थता करके हमारा सीज फायर कराने का काम किया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, सेनाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सेनाओं ने पूरी बहादुरी से पराक्रम दिखाया है अपना, और पूरा मन लगा के दिल से हमारी विजय तैयार की है। तो बिल्कुल दर्शन अहलूवालिया जी हैं, इंडियन नेवी, सालों सेवाएं दी हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सीज फायर क्या होता है? बहुत से ऐसे युवा होंगे जिनको शायद इस बारे में नहीं पता। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया, यानी कि व्हाइट झंडा दिखा दिया, इसे ये कहा जाता है? सीज फायर इन द सेंस कि जो दोनों साइड से हैं, दोनों साइड से वो एक सहमति बनती है। जैसे इट कैन बी थ्रू समवन एनी अदर कंट्री, लाइक अमेरिका हैज़ टेकन इनिशिएटिव। ऑल्दो दोनों तरफ से जब ये सहमति हो जाती है, ये उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान था, ही हैज़ अपडेटेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय आवर ऑल ट्राई सर्विसेज। उसमें उन्होंने जब उधर से एक डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान की तरफ से हमारे डीजीएमओ को, और उस पर भी सहमति बनाई गई। और आगे की जो इसकी है वही सेम, जैसे आपने देखा भी होगा कि 12 मई से इसके ऊपर एक दोबारा फिर बात होगी। हाँ, सीज फायर है, जो गवर्नमेंट का इसमें है साथ हैं, लेकिन अगर आपने बात की तीनों सेनाओं की जल थप नब, तीनों तरफ से। और अभी तो ये भारतीय सेनाओं ने ट्रेलर दिखाया था, फ्रंट खोला नहीं था। जिस दिन फ्रंट खुल जाएगा उस पाकिस्तान कभी भी सोच भी नहीं पाएगा। युवा कह रहे थे अभी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, वो युवा है, उनका जज्बा है। और अगर आप उनके युवाओं को देखो पाकिस्तान की तरफ, और हमारे युवाओं को देखो, उनकी फ़ौज को देखो, हमारी फ़ौज को देखो, और जो बच्चों का जज्बा था उन्होंने कहा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के बराबर कभी नहीं था, ना कभी होगा।
जितने भी युद्ध देखे आपने सब देखा है कि उसको क्या क्या हाल किया हुआ आपको है लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मध्यस्थता करनी पड़ती है, ये पाकिस्तान के कारण ही हुआ है? पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी हार कबूल कर गया और अमेरिका के पास गया, तब जाकर ये हुआ सारा? पाकिस्तान को पिछले 3 दिनों से मुंह क्यों खानी पड़ी? उसने आप चाहे देखे, अगर जब काउंटर अपने को बचाव में जो भी भारत ने उनके खिलाफ लिए, चाहे उनका आप रावलपिंडी एरिया देख लें या उनका सियालकोट देख लें या जितने भी एयरबेस देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, उनका जो तहस नहस हुआ और जिस हिसाब से वो हमारे ऊपर कर रहे थे उसको कैसे एक तरह से नेस्ता नबूद किया, उसको सारा काउंटर किया और सेफ गार्ड किया हमारे उसने। इसकी वजह से उनको पाकिस्तान को पता था कि हम ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। और एक और बात है, अगर वो और हिमाकत करेंगे उनको इसका जवाब हमारी सेनाएं पूरी तैयार है, पूरी जनता तैयार है। तो बिल्कुल 146 करोड़ भारतीयों ने जो एकजुटता का परिचय दिया इस बार, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे बीच में बहुत से पूर्व फौजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सेनाओं में सालों नौकरी की है। ये वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सालों जो है अपनी ज़िंदगी सेना के लिए दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन सेना के तमाम जो अधिकारी रहे, जो सेना के जवान रहे, उनको सैल्यूट करने का मन करता है। सैल्यूट करना अभी चाहिए, जो 4 से 5 दिन लगातार जो है तोप के गोलों के सामने, ड्रोन के गोलों के सामने, मिसाइलों के सामने खड़े रहे। जी, सबसे पहले तो हमारी तीनों सेनाएं बधाई के पात्र हैं। और 3-4 दिनों में जो हरकतें हुई हैं, पाकिस्तान अंडर एस्टिमेट कर रहा था इंडिया को और उनकी उसको, जब उसने चारों तरफ से कोशिश करके देख ली और एक भी उसका कोई भी हथियार मिसाइल मतलब सक्सेस नहीं हुआ। S-400 हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इतना बढ़िया काम किया कि पाकिस्तान को पता चल गया इन 2 दिनों में कि मेरा आगे चलने वाला नहीं है। तो फिर उसने अमेरिका से अप्रोच किया कि भाई मेरा पीछा छुड़ा दो, अदरवाइज समथिंग विल ग्रेट हैपन, क्योंकि तीनों सेनाएं तैयार हैं। अगर एक बार सिर्फ हाँ करने की देर है, पाकिस्तान 5 मिनट में मलिया मेट हो जाएगा, क्योंकि सब के सब एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी जहाज़ें एयर बाई सी बाई ग्राउंड, वी ऑल आर रेडी इन द 3 ग्राउंड्स। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बड़ी जीत हुई है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो युवा फौजी हैं, जानकारी मुझे मिली है कि आप 15 साल फौज में रहकर आए हैं और अब रिटायर होकर आए हैं। उम्र आपकी सिर्फ 35 साल है। क्या देखा आपने? और सबसे बड़ी बात, इस सीज फायर पर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऑन बिहाफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, हम सभी लोग ऐसे गैदर हुए हैं इधर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सब अपॉर्चुनिटी हमें दी। एंड पाकिस्तान का ये बेटर लकी मान लो कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं बीच में आके इनका बचाव कर लिया। अदरवाइज एज़ पर माई ओपिनियन मैक्सिमम 3 to 4 days ऑल विल गेट फिनिश, 3 to 4 days मैक्सिमम। एंड बाकी सब आप देख ही रहे हो कि हमारी S-400 ने जितना जो डिफेंस सिस्टम था हमारा, उन्होंने किस तरीके से उनके जो भी मिसाइल थी उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और मैं आगे यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो ओनली एक ट्रेलर था। इन केस अगर फ्यूचर में इट विल हैपन अगेन, देन इससे भी एक बड़ा आपको ऐसा मतलब हानि देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक ही बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी, लेकिन पहले ही साहब ने घुटने टेक दिए और चले गए अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मध्यस्थता की, जिसके बाद जो है सीज फायर दोनों देशों ने कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सीज फायर हो चुका है। हाँ जी, जो सीज फायर हुआ है इसमें हम यही कहेंगे कि जो भारत की जनता का मोरल इतना ऊंचा था, बच्चे से लेकर जवान तक, सब ने ये था कि हमें कुछ करना है। और उसके लिए हमारी जो भी सेनाएं हैं उनका भी बहुत धन्यवाद पब्लिक की तरफ से भी। और आगे जो चीज़ इसमें एक का हाथ नहीं है, सेना तो थी अव्वल, हमारी सर्वदलीय जो राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना सब ने मिल के 140 करोड़ जनता ने मिल के एक मोरल दिया है। तो हमारी तरफ से तो पूरा ये था कि देश एक है, लेकिन वो तो पाकिस्तानी की तरफ से ये आ रहा था कि उनके आपस में जुत्ते बजे हुए थे। उनके कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उनके जो सत्ता के बैठे हुए भी थे वो भी दुखी हो रहे थे कि भाई हाँ हमारे साथ ये हो गया क्या। तो ये जनता की भी जीत है, सेना की भी है और हमारे देश की पूरे की जीत है जी। अंत में कुछ कहना चाहेंगे सर? भारत माता की कहना चाहेंगे सर अंत में कुछ? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हमने एक जीत हासिल की, हालांकि ये थोड़ा सा वो रह गया, 2 दिन और हो जाते तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते थे। बिल्कुल 2 दिन और हो जाते तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देते। अंत में मैं अपने देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि 146 करोड़ भारतीयों ने जिन्होंने सेना पे भरोसा किया है, वो भरोसा भविष्य में भी आपको उससे उम्दा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान को जैसे अब की बार मुंह की खानी पड़ी, भविष्य में भी वो घुटनों के बल आके ऐसे ही रेंगते हुए नजर आएगा। अगर ऐसे ही भारतीय सेना के ऊपर आप लोगों ने भरोसा बनाए रखा, हमें उम्मीद है भारतीय जनता का भरोसा जो हमारे ऊपर कंटिन्यू ऐसे मेंटेन रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये तमाम पूर्व फौजी भाई हमारे साथ लाइव जुड़ रहे थे। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ और जो पाकिस्तान जो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनको मध्यस्थता करनी पड़ी और घोषणा उन्होंने ही सबसे पहले की ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डालकर कि सीज फायर हो गया है। इस तरह की जानकारी सबसे पहले उनकी तरफ से दी गई है। तो धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम उन लोगों का जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया और आखिरकार पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने ही पड़े। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। भारत माता की जय।